हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मास और वेट के बीच डिफरेंस। सबसे पहले यही समझना है हमें मास है क्या और वेट क्या है। क्लियर? तो देखिए बेटा, किसी बॉडी में कितना मैटर है, कितना मैटर उस बॉडी के अंदर कंटेन्ड है, उसी को हम बोलते हैं उसका मास। क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, एक बॉडी में कितना मैटर कंटेन्ड है उसी को, कितनी क्वांटिटी है मटेरियल की, मैटर की कितनी क्वांटिटी भरी हुई है किसी चीज के अंदर, वही क्या है उसका मास। क्लियर है? तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। क्लियर? इसको मापने की जो यूनिट है वो किलोग्राम है। किसमें मापते हैं मास को बेटा? किलोग्राम में। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। मास है क्या? कितना मैटर किसी बॉडी में है वही उसका मास होता है। इसकी एसआई यूनिट है बेटा किलोग्राम। और ये हमेशा ही एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर यानी जिसको मापा जा सकता है लेकिन जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है? तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं है लेकिन हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg। ठीक है? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट भी पता चल गई किलोग्राम। फिर इट रिमेन सेम एवरीवेयर। आप मून पे चले जाओ, अर्थ पे आ जाओ या किसी और प्लेनेट पे चले जाओ, हर जगह पर हमारी बॉडी का मास सेम रहेगा। क्या चीज सेम रहेगा? मास। सपोज एक बॉडी है 40 किलोग्राम की, तो उसका मास बेटा 40 किलोग्राम ही मून पे होगा, 40 किलोग्राम ही अर्थ पे होगा। हर जगह मास एक बॉडी का क्या रहेगा? सेम। बात समझ में आई बेटा? फिर मास इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द बीम बैलेंस। आप स्क्रीन पे देख सकते हो बीम बैलेंस, आप सभी ने देखा हुआ है पहले। ठीक है? ये बीम बैलेंस क्या करता है? मास को मेजर करने का काम करता है। देखिए, एक स्टैंडर्ड मास होता है, जो बट्टे होते हैं ना छोटे से, कोई 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, वो बट्टे फिक्स स्टैंडर्ड मास होता है उनका। एक तराजू में एक साइड तो हम क्या रख देते हैं? वो स्टैंडर्ड मास। तो दूसरी तरफ हम वो बॉडी रखते हैं जिसका जिसका हमने मास मेजर करना है। ठीक है? जैसे सब्जी तोलते हैं ना, कई बार क्या करते हैं, तराजू में एक तरफ तो 1 किलोग्राम का बट्टा रखते हैं और दूसरी साइड भी हम क्या करते हैं? सब्जी रखते हैं। जब वो दोनों बराबर हो जाएं तो यानी कि सब्जी भी कितनी की होगी? 1 किलोग्राम की होगी। क्लियर है ना? तो जो अपना बेटा बीम बैलेंस है वो क्या काम करता है, क्या मेजर करता है? मास को मेजर करता है। बात समझ में आई? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है? इट इज नेवर जीरो। मास किसी बॉडी का कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि हर बॉडी में कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है ही है, चाहे थोड़ी कम हो, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैटर हर किसी में होता है। तो जीरो मास कभी किसी बॉडी का नहीं हो सकता। अब समझते हैं वेट। आज तक हम क्या करते थे? मास को ही वेट समझते थे। किलोग्राम में माप लिया जो चीज, वो वेट है। नहीं, वेट क्या है? ऐसा फोर्स। देखिए, धरती हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है ना, हमें नीचे की ओर खींचती है। तो जितने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ धरती हमें अपनी ओर खींच रही है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं बेटा वेट। क्या बोलते हैं? वेट। तो वेट एक तरह का फोर्स है। क्या है? फोर्स। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट न्यूटन। वही यूनिट वेट की भी है। वेट की भी ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या दूसरी यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई है? मास कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, इसको सिर्फ माप सकते हैं। वेट की को माप भी सकते हैं, इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों? देखिए, हर बॉडी का वेट कहां होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ना, नीचे की ओर लगता है बॉडी का वेट हमेशा। तो यानी कि डायरेक्शन है इसकी, तो इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पर हमारी बॉडी का वेट चेंज होता है। देखिए, मून पे जाएंगे हम तो मून पर हमारा वेट कम होगा, यहां पर हमारा वेट ज्यादा होगा।
ठीक है, 6 टाइम्स कम हो जाता है हमारा वेट मून पर। मान लीजिए एक बॉडी का वेट यहां 60 न्यूटन है, ठीक है, तो मून पर कितना होगा, डिवाइड बाय 6 कर दो, सिर्फ 10 न्यूटन रह जाएगा। बात समझ में आई है बेटा? तो हम एक बॉडी का वेट हर जगह पर बदलता रहता है। ये किस पर डिपेंड करेगा? देखिए वेट का फॉर्मूला m इंटू जी। मास तो कभी नहीं बदलता, लेकिन जी चेंज होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी, वैसे ही बॉडी का वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, मून की ग्रेविटी है ना धरती से कम है, इसी वजह से मून के ऊपर हमारा वेट भी कम होता है। समझ में आया? फिर इसको मापने का तरीका क्या है वेट को? जो आपने एक स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा कभी, ठीक है, वो एक स्प्रिंग सी होती है, उससे वजन लटका दिया जाता है, मापते हैं कि कितना वजन है। तो वो स्प्रिंग बैलेंस बेटा वेट मापता है। और एक वेइंग मशीन जो आप देखते हो दुकान से कोई सामान लेके आते हो, तो वेइंग मशीन भी क्या मापती है बेटा, वेट को मापती है। बात समझ में आई है? फिर इट डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला है ना वेट का m इंटू जी, तो जी पर डिपेंड करता है ना वेट, बस वही बता रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर वेट डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, देखिए मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो क्या वेट जीरो हो सकता है? वेट का फॉर्मूला m इंटू जी। मास कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन जी जीरो हो सकता है। जहां ऐसी जगह जहां पर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वहां वेट भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी जगह यूनिवर्स में जहां हमारा वेट जीरो है? वो जगह है बेटा अर्थ का सेंटर, हमारी धरती का सेंटर। देखिए हमारी अर्थ कुछ ऐसे है ना, तो हमारी अर्थ का जो ये सेंटर है, इस सेंटर ऑफ अर्थ पर जो है बेटा क्या है, वेट हमारी बॉडी का जीरो हो जाएगा। कितना? जीरो, क्योंकि सेंटर पर जी की वैल्यू भी जीरो है, इसीलिए हमारा वेट भी जीरो। तो क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।